अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान मुक़द्दस का आज पहला जुमा है। जुमा हफ्ते की ईद होती है, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान में। जुमा की एक बड़ी फ़जीलत है। जुमा को अफ़ज़लुल अय्याम भी कहा गया है। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। जुमा हफ्ते की ईद है और दिनों का सरदार भी है। लेकिन क्या रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो जुमा आएगा उसकी फ़जीलत दूसरे जुमा से ज़्यादा है? इस लिहाज से तो ज़्यादा हो सकती है कि रमज़ानुल मुबारक खुद इंतहाई बाबरकत महीना है, रहमत वाला महीना है, सरापा मग़फ़िरत वाला महीना है। इस हिसाब से तो दूसरे दिनों में आने वाले जुमा और रमज़ान में आने वाला जुमा फजीलत का ज़्यादा हामिल है। लेकिन अलग से बयान करना कि रमज़ान का ये जुमा ज़्यादा फजीलत वाला है, इसकी ये हदीस है, इस तरह से तो कोई हदीस के ज़ख़ीरे में हमें नहीं मिलती है। जुमा की बात के साथ साथ मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि आखिरी जो जुमा होगा उसको अलविदाई जुमा कहा जाता है। अलविदा यानी हम अब रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं, या रमज़ान के अंदर आने वाले जो जुमा हैं उनको हम अलविदा कह रहे हैं। गोया अगले साल आपको रमज़ान की तवक्को नहीं है या आप चाहते नहीं हैं। इस तरह की बातें हदीसों से जोड़ना, सवाब से जोड़ना बग़ैर दलील के, ये बहुत ही भयानक चीज़ है। इस्लाम के अंदर भयानक जुर्म है सवाब को घड़ना और घड़कर लोगों के दरमियान में पेश कर देना, और लोग भी उसको आनन फानन कबूल कर लेते हैं। इस सिलसिले में मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि अलविदाई जुमा की फ़जीलत को, अलविदाई जुमा की अहमियत को अपने कपड़ों से, अपने नहाने धोने से, लोगों के दरमियान में चाल चलन से, व्यवहार से सबसे ज़्यादा कौन जाहिर करता है? मुस्लिम समाज। आम तौर पर ऐसे मुसलमान होते हैं जो साल भर ज़कात व सदक़ात से दूर रहते हैं, इबादतों से अपने आप को दूर रखते हैं, रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने के पूरे रोज़े भी ढंग से नहीं रखते, जुमा की नमाजें वो सही अंदाज में अदा नहीं करते, फ़र्ज नमाजें तो बहुत दूर की बात है। आम तौर पर ऐसे लोग जुमातुल विदा, अलविदाई जुमा के दिन ज़रूर रोज़ा रख लेते हैं। इस तरह बाद मुसलमान जो कभी फ़र्ज नमाजों की पाबंदी नहीं करते, वो इस रोज़ पाँचों वक्त की फ़र्ज नमाजें बाजमात पढ़ते नज़र आते हैं। इस अचानक और यक रोज़ा तब्दीली की वजह से अलविदाई जुमा की मसनूई और बनावटी खुद साख्ता बिदअत और बनावटी उसकी फ़जीलत और अहमियत को लोगों के सामने पेश करके पता नहीं लोग क्या सबूत देना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक दिन धोखा देना चाहते हैं क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को भी आप ऐसा समझ सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी आप ऐसा समझते हैं कि उसे भी आप धोखा दे देंगे इस तरह? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों का भेदी है, दिलों को जानता है, आपके ईमान को जानता है। वो ईमान आपको मजबूत करना होगा। एक दिन से, एक रात से या एक महीना आप ईमान वाले बन जाएं, रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं है। रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसे ईमान की कदर है जो हमेशा एक जैसा हो, हमेशा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ताबे चलने वाला हो। ईमान के अंदर कमी बेशी आ सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि फ़राइज़ से, वाजिबात से आप अपनी ज़िंदगी को दूर कर लें, आपकी ज़िंदगी में फ़राइज़ और वाजिबात ही नज़र ना आएँ। यही चंद बातें थी जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा था कि जुमातुल विदा की कोई फ़जीलत व अहमियत अलग से किसी सही हदीस में वारिद नहीं है, बल्कि अलविदाई जुमा का ये मसनूई अहमियत व फ़जीलत का अंदाज़ कुरून ऊला में सहाबाए कराम के, ताबईन और तबे ताबईन के दौर में बिल्कुल नहीं मिलता है, अइम्मा के दौर में भी नहीं मिलता है।
इसलिए हम और आपको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इस्लाम की तमाम तर चीज़ों को दलीलों के साथ जांचने और परखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को बेहतर अंदाज में इस्लाम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, सही फ़हम और सही समझ के साथ इस्लामी तौर तरीक़े को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।